नमस्कार। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती का अथर्वशीर्ष बताने जा रही हूँ। सो ध्यान से सुनिए और आप भी इसका अध्ययन करिए। ओम सभी देवी देवता के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? उन्होंने कहा, मैं ब्रह्म रूप हूँ। मुझसे प्रकृति पुरुषात्मक रूप सहित और रूप रहित जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्मा और अब्रह्मा भी मैं ही हूँ। पंचकृत और महाभूत में भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत में ही हूँ। वेद और अवेद में ही हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं ही हूँ। अजा और अनंजा, प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं ही हूँ। नीचे ऊपर चारों ओर भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वर्षों के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवों के रूपों में भ्रमण करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का एवं दोनों अश्वनी कुमारों का पालन पोषण करती हूँ। मैं शोप, तुष्टा, पुरुषा और भग को धारण करती हूँ। त्रिलोक को आक्रांत करने के लिए वितीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, महादेव, ब्रह्मदेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हावी द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्मरूप और यजन करने योग्य देवों को मैं मुख्य हूँ। देवों में मैं मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाश शादी निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति मैं हूँ। और जो इस प्रकार जानता है वह सदैवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याण प्रदायिनी को सदा नमस्कार है। सदा नमस्कार है। हे माते, हे चिंत स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सद स्वरूपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद कारिणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपिणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अभिधा रूप रस्सी की गांठ को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृदय कमल के मध्य में रहने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभावशाली पाश और अंकुश धारण करने वाली मनोहर रूप वाली वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त लाल परिधान पहनने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं प्रणाम करती हूँ। महाभय का नाश करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करती हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते, इसलिए जिसे आज्ञा कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए इसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य नहीं दिखता इसलिए इसे अलक्ष्य कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए इसे अजा भी कहते हैं। जो अकेली ही सर्वस्त्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं। जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नेका कहते हैं। सब मंत्रों में मातृका मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में
चिन्मयतीता, शून्यों में शून्य साक्षिणी तथा जिनसे कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। उन दुर्वी यज्ञ, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करती हूँ। इस अथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करते हैं उसे 5 अथर्वशीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्वशीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख रूप जप करके भी आचार्य सिद्धि नहीं प्राप्त करता। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुष्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है और प्रातः काल अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। यह माता का अथर्वशीर्ष का पाठ था। धन्यवाद।